डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। तो आज हम सॉल्व करेंगे पोल 201 यानी बीए थर्ड सेमेस्टर का आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। फर्स्ट पेपर है ये, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो आज इसका एग्ज़ाम 3 जनवरी 2023 को हुआ। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कितना सही हुआ। थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस पोल 201। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। यानी भारत में कब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ माना जाता है, या स्टार्ट हुआ या प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 15 जनवरी 1950, सी है 2 अक्टूबर 1959, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 से हुआ, क्योंकि इसी दिन आपका देश गणतंत्र हुआ और इसी दिन से आपका संविधान लागू हुआ। इस वजह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था। ऑप्शन ए 370, बी 371, सी 372, डी 374। तो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा आपको अनुच्छेद 370 के तहत मिला था, परंतु अब ये समाप्त कर दिया गया है। तो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा जिस दिन पहली बार बैठी 9 दिसंबर 1946, तो सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा सही होंगे, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन देखिए, 1951, 1952, 1950 या 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1952 में शुरू की गई। ऑप्शन बी 1952 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2020। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। इससे पहले आपका योजना आयोग कार्य था, इसी का ये स्थान लिया। तो ये 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया था। यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955 या डी 1960। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई। ऑप्शन बी 1953 सही होगा। यानी केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। यानी किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1993, बी 1950, सी 1951, डी 2001। तो 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि की नीति से, बी उद्योग नीति से, सी विदेश नीति से या डी रक्षा नीति से। तो पंचशील सिद्धांत आपका विदेश नीति से है, और चूंकि इसके प्रतिपादक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत और
चीन के मध्य ये विदेश नीति प्रचलित हुई जवाहरलाल नेहरू के दौरान। तो पंचशील सिद्धांत आपका विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है ए चुनाव प्रक्रिया से, बी राजनीतिक दल से, सी हित समूह से, डी उपरोक्त सभी से। तो राजनीतिक प्रक्रिया आपका चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया सही होगा, क्योंकि हित समूह आपके इस चुनावी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया सही होगा, क्योंकि ये राजनीतिक प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था है क्योंकि ऑप्शन ए व्यापक, बी संक्षिप्त, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था व्यापक है, हम इसको संक्षिप्त रूप में नहीं दे सकते, तो इसका ऑप्शन ए व्यापक होगा, ये सी नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में एक व्यवस्था अपने आप में व्यापक है। इसमें वर्तमान में तो ये व्यापक संकल्पना है, संक्षिप्त नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका व्यापक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, इस वजह से ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया है एकल नागरिकता का या दोहरी नागरिकता का, या ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, इस वजह से अपन ऑप्शन ए एकल नागरिकता सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है। अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है, क्या लाभ? तो अर्धसंघवाद का विशेष लाभ आपका ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण, बी राष्ट्रीय एकता, सी सहयोग और समन्वय, डी उपरोक्त सभी। तो अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ आपका सहयोग और समन्वय है, ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय एकीकरण और एकता ये आपके संघवाद के विशेष लाभ है। आपसे प्रश्न पूछा है अर्धसंघवाद के क्या लाभ है, तो अर्धसंघवाद के लाभ के रूप में आप सहयोग और समन्वय को देख सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, यानी गठबंधन राजनीति से क्या नेगेटिव या उसके क्या नुकसान है। ऑप्शन ए देखिए, कमजोर सरकार, बी सरकारों में स्थायित्व नहीं, सी राष्ट्रीय एकता को हानि, डी उपरोक्त सभी। तो गठबंधन राजनीति के नुकसान या उसका नकारात्मक पक्ष यह है कि सरकारें कमजोर होती हैं, कोई मजबूत डिसीजन या निर्णय नहीं ले पाती हैं, सरकारों में अस्थायित्व नहीं होता, स्थायित्व नहीं था क्योंकि कभी 5 साल पहले से भी विघटित हो जाती हैं, जैसे आप 90 के दशक में देख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता को हानि, तो गठबंधन राजनीति का सबसे नकारात्मक पक्ष ये है कि इसमें राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं, यानी गठबंधन के सरकार कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो गठबंधन सरकार के 2 प्रकार होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ऑप्शन बी सही होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल प्रणाली आवश्यक है, यानी दल प्रणाली पॉलिटिकल या पार्टी सिस्टम किसके लिए आवश्यक है, बेहद जरूरी है। ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन बी राजतंत्र के लिए, सी कुलीन तंत्र के लिए, डी अधिनायक तंत्र के लिए। तो दल प्रणाली लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। लोकतंत्र बिना दलीय व्यवस्था के संचालन नहीं किया जा सकता, नहीं लोकतंत्र उसका सफल होगा। तो लोकतंत्र के लिए दलीय प्रणाली आवश्यक है, या दल प्रणाली किसके लिए आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआई संक्षिप्त रूप है, यानी सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय साम्यवादी दल, या भारतीय साम्यवादी प्रक्रिया, या इंडोनेशिया साम्यवादी दल, या डी उपरोक्त सभी। तो सीपीआई का संक्षिप्त नाम या पूरा नाम आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यानी ऑप्शन ए भारतीय साम्यवादी दल सही होगा। इंग्लिश में देख लीजिए, ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व है, तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है।
ऑप्शन ए बहुदलीय प्रणाली, बी द्विदलीय प्रणाली, सी एक दलीय प्रणाली, डी दल विहीन प्रणाली। तो भारत में आप देखेंगे विभिन्न कई दल हैं, एक किसी कोई दल नहीं है। राष्ट्रीय वर्तमान में तो राष्ट्रीय दल 9 है, लगभग 50 प्लस 50 से अधिक आपके क्षेत्रीय दल हैं, राज्य स्तरीय भी दल इसी में जाते हैं। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है या है, तो बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम है, ऑप्शन ए सही होगा। भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार, बी राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाली सरकार, सी अधिनायक तंत्रात्मक सरकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत क्या है? यानी पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 56%, बी 70%, सी 33%, डी 25%। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त है, यानी ऑप्शन सी 33% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला का सर्वोच्च अधिकारी है, यानी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए एसडीएम, बी डीएम, सी आयुक्त, डी सीडीओ। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी आपका डीएम है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिले का सर्वोच्च अधिकारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब सौंपी गई? ए 1957, बी 1958, सी 1959, डी 1960। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आपकी नवंबर 1957 में प्रस्तुत की गई, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है, यानी 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से, बी नगर निगम से, सी नगर पालिका परिषद से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। बाकी नगर पालिका और नगर निगम आपके 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? क्योंकि इसका अभी आंसर नहीं मिला, हमको पता भी नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि अनुसूची में सम्मिलित है, यानी कृषि किस अनुसूची में शामिल किया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत है, ये आपका होना चाहिए था कृषि किस सूची में शामिल है, किस लिस्ट में शामिल है। तो कृषि और सूची भी दिया है, 5वीं 6ठी 7वीं देना चाहिए था इसको, क्योंकि 7वीं सूची में ही अनुसूची 7 में ही केंद्र राज्य संबंध में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्याख्या की गई है, और कृषि जो आपकी राज्य सूची में है, और इसलिए ये थोड़ा ऑप्शन ही क्वेश्चन या ऑप्शन दोनों गड़बड़ है, इसलिए इसको भी आप छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का क्षेत्र है, इसका पंचायत समिति का एरिया कहाँ तक इसका विस्तार है? तो ऑप्शन ए गांव, बी शहर, सी जिला, डी खंड। तो पंचायत समिति का क्षेत्र आपकी खंड तक है, जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं, जिसको आप बीडीसी या बोलते होंगे, या जिसको आप ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, वो यही है पंचायत समिति, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? ऑप्शन ए लॉबिंग, बी चुनाव लड़ना, सी संगोष्ठी, डी बैठक। तो दबाव समूह लॉबिंग का तरीका भी अपनाते हैं, संगोष्ठी का तरीका भी अपनाते हैं, और बैठक व्यवस्था भी अपनाते हैं, परंतु वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, यानी ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंड और पावल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए संस्थात्मक दबाव समूह, बी समुदायात्मक दबाव समूह, सी असमुदायात्मक दबाव समूह, डी सुरक्षात्मक दबाव समूह। क्योंकि आमंड और पावल 4 प्रकार के दबाव समूहों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और एनोमिक। तो एनोमिक इसमें नहीं है, सुरक्षात्मक समूह, इस वजह से आमंड और पावल सुरक्षात्मक दबाव समूह की बात नहीं करते, इसलिए ऑप्शन डी सुरक्षात्मक दबाव समूह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? ए संवैधानिक साधन, बी गैर संवैधानिक साधन, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक तरीका भी अपनाते हैं और कभी कभी गैर संवैधानिक तरीका भी अपना लेते हैं, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? तो प्रथम भारतीय महिला संगठन का गठन आपका मद्रास के अडयार में हुआ था। ऑप्शन ए जयपुर नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, यानी प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन मद्रास के अडयार में हुआ था। ऑप्शन बी मद्रास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान व्यवहार किसका रूप है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवहार का, बी राजनीतिक व्यवहार का, या आर्थिक व्यवहार का, या इनमें से कोई नहीं। तो मतदान व्यवहार आपका राजनीतिक व्यवहार का है, वोटिंग बिहेवियर आपका पॉलिटिकल बिहेवियर से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसमें हम चुनाव प्रणाली का अध्ययन करते हैं? ए सेफोलॉजी, बी साइकोलॉजी, सी जूलॉजी, डी सोशियोलॉजी। तो चुनाव प्रक्रिया के अध्ययन को हम सेफोलॉजी के नाम से जानते हैं या सेफोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए सेफोलॉजी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, यानी मतदान व्यवहार, किसी व्यक्ति का मतदान व्यवहार निर्धारण के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं या किन चीज़ों से प्रभावित होता है? ए वर्ग, बी धर्म, सी जाति, डी उपरोक्त सभी। तो मतदान व्यवहार भारत में खासकर वर्ग, धर्म, जाति सभी से प्रभावित है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया? तो भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ आपके योगेंद्र यादव ने किया, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी किस भाषा समूह से कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है? ए लैटिन से, बी स्पेनिश और पुर्तगीज से, सी फ्रेंच से, डी जर्मन से। तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति आपकी स्पेनिश और पोर्टुगीज भाषा से हुई है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 1970 में, बी 1976 में, सी 1978 में, डी 1980 में। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में घोषित किया, जो कि प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया धर्मनिरपेक्ष। तो 1976 ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो ऑप्शन देखिए, 700 से अधिक, या 900 से अधिक, या 600 से अधिक, या 850 से अधिक। तो अपने यहाँ लगभग 712 की 15 अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या भारत में है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए 700 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए 30%, बी 27%, सी 16%, डी 50%। तो अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में 27% आरक्षण प्राप्त है, यानी ऑप्शन बी 27% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? ऑप्शन ए 324 से 29, ऑप्शन बी 329 से 34, सी 334 39, या 339 से 344। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, यानी चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326,
सी अनुच्छेद 327, डी अनुच्छेद 328। तो अनुच्छेद 326 के तहत भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन बी अनुच्छेद 326 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगाव की राजनीति का उदाहरण है, यानी भारत से अलग या विघटन होने की, अलग राज्य देश बनाने की राजनीति का मुद्दा किन कहाँ कहाँ है? पंजाब का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा या पूर्वोत्तर का मुद्दा। ये तीनों, पंजाब हो, कश्मीर हो या पूर्वोत्तर, ये अलगाववाद के, ये सभी क्षेत्र भारत से अलग होने की बात करते थे। इस वजह से अलगाववाद की राजनीति का उदाहरण उपयुक्त सभी होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, यानी पोल 201। इसका हमने सॉल्व किया और आप इससे चेक कर सकते हैं कितना सही कितना गलत हुआ। तो आप गेस कर सकते हैं हमारा इतना सही या इतने मार्क्स आ सकते हैं। और कोई इसमें हमारी तरफ से कोई गलती है तो क्या गलत है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।